नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई रोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि दो सॉलिड बॉडी रोटेट कर रहा है अबाउट अ स्टेशनरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग एक्सिस। तो एक्सिस जो है वो स्टेशनरी भी होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और इंटरसेक्टिंग भी होना चाहिए, और दो बॉडी रोटेट कर रही है। रोटेट कैसे कर रही है? तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो ये दिया हुआ है दोनों का एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है ऑफ वन बॉडी रिलेटिव टू अदर। तो एक दूसरे के एस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी निकालना है एंड एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। दो एक्सिस दिया है, दोनों इंटरसेक्टिंग है। तो मैं एक एक्सिस ये ले लेता हूँ और दूसरा एक्सिस ये ले लेता हूँ, दोनों इंटरसेक्टिंग है एंड परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग इसे एक्स एंड वाई भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स एंड वाई में भी इसी तरह का सिचुएशन होता है, ठीक है। तो ये नाम दे दिया, एक तो एक्स एक्सिस एक तो वाई एक्सिस, और जेड कहीं ना कहीं इधर होगा। हालांकि जेड का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, दो ही एक्सिस बोला है, फिर भी मैं जेड को दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली एक 3D व्यू आपको एक मिले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है बेटा कि दो बॉडी कैसा भी एक रैंडम शेप का ले लो, है ना। एक तो ऐसा ले लो, यहाँ पे 3D में अगर दिखाया जाए, है ना। ये मान लो यहाँ पे क्या है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो 3D में अगर दिखाया जाए तो 3D पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इसे हटा देता हूँ। तो इसे हटाने से क्या होगा, आपको ये लग रहा होगा कि ये वाला पार्ट अंदर है और ये वाला पार्ट बाहर है। बाहर है इसलिए ये वाला लाइन दिख नहीं रहा है ना, ये वाला पार्ट बाहर है। आप इधर से कहीं से देख रहे हो तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये लाइन ऐसा दिखेगा और ये वाला पार्ट बाहर है। और मैं इसे क्या मानता हूँ कि ये रोटेट कर रहा है, कैसे, ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आप कर्ल राइट हैंड थंब रूल लगाओ, है ना। कर्ल करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो ओमेगा का जो डायरेक्शन है, थंब का जो डायरेक्शन आएगा, आप कर्ल करोगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, इधर की तरफ आएगा। तो ये मैं मान लेता हूँ क्या, ओमेगा वन। ओमेगा वन दिया हुआ है, कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा वन इज कांस्टेंट, है ना। मतलब आप ग्राउंड पे बैठ के देखो इसे, तो ये एक्सिस चेंज नहीं कर रही, एक्सिस यहीं का यही है। ओमेगा वन का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका डायरेक्शन सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा वन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे बोल दिया कांस्टेंट है, ठीक है सर। सिमिलरली यहाँ पे भी एक और बॉडी ले लेता हूँ मैं, क्योंकि दो बॉडी की बात की है और किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है जो कि यहाँ पे है। और यहाँ पर भी मैं कोशिश क्या करता हूँ, इसको 3D व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाला हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से, आप इस साइड से देखोगे तो आपको ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा ना, ये वाला ढक जाएगा इसके बाहरी पार्ट से। तो ये बाहरी पार्ट मान लो, और ये रोटेट कर रहा है कैसे, ऐसे, ये अंदर वाला पार्ट हो गया ना, इसलिए लाइन ऊपर से दिख रहा है। तो आप कर्ल रूल लगाओ, है ना। कर्ल करोगे फिंगर को तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। आप कैसे भी ले सकते हो, आप उल्टा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा लोगे तो आप ओमेगा टू किधर दिखाना, नीचे। यहाँ भी उल्टा लोगे तो आप इधर दिखाओ या इधर दिखाओ, कहीं भी ले लो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया। तो आप कहीं भी ले सकते हो, बस एक्सिस मेंशन किया है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी, या तो ऊपर या तो नीचे। तो मैंने क्या किया, ऊपर ही लिया है ताकि प्लस से डील कर सकूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा टू, डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट। अच्छा, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछता, क्या क्या पूछता, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो आंसर इज ओमेगा वन आई कैप, जो कि कांस्टेंट होगी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा टू जे कैप, जो कि कांस्टेंट होगी। अच्छा, अब क्या पूछता, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन पूछता, तो आप जीरो बोलते, सिंपल है। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बोलते, इसका भी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो बोलते। तो इंडिपेंडेंटली एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। अब क्या है, आपसे इंडिपेंडेंटली नहीं पूछा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है, आपसे पूछा है एक दूसरे के रिलेटिव। एक दूसरे के रिलेटिव मतलब इस पे अगर बैठ जाओ आप, है ना, इस पे अगर कोई ऑब्जर्वर बैठ जाएगा तो उसे क्या फील होगा, ये क्या कर रहा है, क्या ये ओमेगा वन से घूम रहा है या किसी और ओमेगा से घूम रहा है, क्या इसके लिए ओमेगा कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली हम लोग रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करने वाले बेटा,
रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। किसमें? रोटेशन में। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि रोटेशन में रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं। अभी तक हम लोग ट्रांसलेशन में जनरली, है ना, जनरली अभी तक हम लोग ट्रांसलेशन में रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करते आ रहे हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट है मान लो, है ना, इस तरीके से एक का स्पीड v1 है, एक का एक्सेलरेशन a1 है, दूसरे का स्पीड v2 है, दूसरे का एक्सेलरेशन a2 है। तो किसी एक को ऑब्जर्वर बना दो, मान लो इसको ऑब्जर्वर बना दिया, तो ऑब्जर्वर अपने आप को क्या मान लेता है कि मैं तो रेस्ट पे हूँ भाई, बाकी पूरी दुनिया चल रही है, मैं तो रेस्ट पे हूँ। रेस्ट पे हूँ का मतलब ये अपना वेलोसिटी उल्टा करके क्या कर देता है, इसे दान कर देता है ऑब्जेक्ट को, जिसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। मतलब बोलता है मैं रेस्ट पे हूँ, मैं नहीं चल रहा है इसकी तरफ, बल्कि वो मेरी तरफ v1 से आ रहा है। मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा इसकी तरफ, बल्कि वो मेरी तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक तो इसके पास खुद का है ही, और एक रिलेटिव के कारण, मतलब इस पे बैठने के कारण ये दो एक्सेलरेशन आ जाते हैं। तो अब दोनों को वेक्टर सम करने आता है आपको। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, a1 माइनस a2, और डायरेक्शन आप a1 माइनस a2 लिखोगे तो इधर, a2 माइनस a1 लिखोगे तो इधर की तरफ लोगे। उसी तरह से नेट वेलोसिटी आप क्या लिखोगे, v1 माइनस v2 लेफ्ट वर्ड, या v2 माइनस v1 लिखोगे तो राइट वर्ड। तो ये रिलेटिव का कंसेप्ट है यहाँ पे। अब सर यहाँ पे यही कंसेप्ट लगाना है। अब यहाँ पे सोचना बेटा, यहाँ पे क्या बोलता था कि मैं नहीं चल रहा, मैं रुका हुआ, पूरी दुनिया चल रहा है। यहाँ पर भी वही है। अगर आप इसे मान लो ऑब्जर्वर, किसे भी आप बना सकते हो, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोला है, तो किसी पे आप बना दो, आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर आपने इसको ऑब्जर्वर बनाया बेटा, तो ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट एक ही जगह यूज होंगे। मतलब अभी तक आप समझ लो कि एरोडोब में ये जो क्वेश्चन नंबर 55 मिला है ना, अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया अप टू 54, वो सब ऐसे ही था, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। और ये जो है बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि रोटेशन में रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने इसे ऑब्जर्वर बनाया, ऑब्जर्वर बनाते ही क्या होगा, ऑब्जर्वर बनाते ही क्या होगा बेटा, कि ये तो घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है। तो ऑब्जर्वर जब इसे बनाओगे, तो ऑब्जर्वर जब किसी को बनाते हो तो क्या लगता है कि ये बोलेगा कि भाई मैं नहीं घूम रहा, मैं तो रेस्ट पे हूँ। तो ये बोलेगा अपने आप को रेस्ट पे हूँ, बल्कि पूरी दुनिया घूम रहा है, मैं नहीं घूम रहा, पूरी दुनिया घूम रही है। जैसे यहाँ पे मैं नहीं चल रहा, पूरी दुनिया इसकी तरफ चल रही है। ठीक है, तो जैसे इसमें करते थे वैसे इसमें करेंगे। तो ये बोलेगा मैं वाई एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा, या मेरा एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ नहीं है, पूरी दुनिया की एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ, उल्टा करके, उल्टा करके। अब सोचो, ये बोलेगा कि मैं ऐसे नहीं घूम रहा, बल्कि बाकी जो है, बाकी लोग उल्टा घूम रहे हैं। उल्टा का मतलब ये ऐसे घूम रहा, तो उल्टा का मतलब ऐसे, बाकी लोग ऐसे घूम रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर फिक्स कर दोगे तो इसका उल्टा क्या हुआ कि ये, इसे अगर रोकोगे तो बाकी लोग क्या करेगा, उल्टा घूमता हुआ दिखाई देगा, है ना। बाकी लोग उल्टा घूमता हुआ दिखाई देगा, मतलब ये अगर ऐसे घूम रहा है तो बाकी लोग में कौन कौन आ गया, एक तो आ गया एक्स एक्सिस, ये मान लो जेड एक्सिस है, या और भी कोई ले लो, यहाँ पे ग्राउंड पे बैठा हुआ कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के पास ऑब्जेक्ट होगा, ये भी क्या करेगा, इधर घूमता हुआ दिखाई देगा, इधर घूमता हुआ दिखाई देगा, ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा, बॉडी भी ऐसे घूमता, मतलब कुछ देर बाद आप देखोगे तो एक्स एक्सिस कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब उल्टा घूमता हुआ दिखाई देगा। देखो ऐसे घूमता हुआ, ये मान लो थीटा एंगल से ऐसे घूम गया, कुछ देर बाद जेड एक्सिस भी बेटा कहाँ घूमता हुआ दिखाई देगा, इधर घूम जाएगा, सेम एंगल से घूमेगा, क्योंकि ये जितना एंगल से घूमेगा ये भी उतना एंगल से घूमेगा। अच्छा, ये बॉडी भी एक्स एक्सिस पे, तो ऑलवेज ये यहाँ पे दिखेगा, ये बॉडी भी यहाँ पे घूमता हुआ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना। मैंने सब कुछ क्या किया, उल्टा कर दिया, और इसे बोल दिया कि तुम रेस्ट पे हो, अब तुम अब बताओ कि हाँ इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। इसको टास्क दिया कि तुम बताओ, ठीक है। तब सोचो आप, सबसे पहले तो आप सोचो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या थी बेटा, कांस्टेंट थी, ओमेगा 1 कांस्टेंट थी, ठीक है। लेकिन आप सोचो इसके रिस्पेक्ट में अगर सिर्फ ओमेगा 1 पे कमेंट किया जाए, सिर्फ ओमेगा 1 पे कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। देखो अब इसका ओमेगा 1, ये तो भाई साहब अभी भी एक्स एक्सिस के अबाउट चक्कर लगा रहा होगा, इसको पूरी दुनिया थोड़ी मतलब है कि पूरी दुनिया कुछ भी करे। ये तो बोलेगा भाई, इससे पूछोगे कि तुम किसके अबाउट चक्कर लगा रहे हो, तो ये बोलेगा मैं एक्स एक्सिस के अबाउट चक्कर लगा रहा हूँ, कितना से, ओमेगा 1 से, बस सिंपल है, ओमेगा 1 से चक्कर लगा रहा है ये अभी। मगर आप सोचो, ये ओमेगा 1 पहले इस तरफ था, अब ये ओमेगा 1 इधर आ गया, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में,
मतलब इसके लिए ओमेगा चेंज हो गई, ओमेगा 1 चेंज हो गई, भले मैग्नीट्यूड वाइज चेंज नहीं हुआ बट डायरेक्शन रियलिटी में चेंज हो गया। तो इसके लिए ओमेगा वेरी कर रहा है, वेरिएबल है इसके लिए, है ना। बट इसके लिए ओमेगा कांस्टेंट था, बट इसी के लिए क्या हो गया, ओमेगा वेरिएबल हो गया। अब ये सोचो ये क्या होगा, ये बॉडी ऐसे चक्कर लगाएगी, ऐसे चक्कर लगाएगी, ऐसे, ये अपने एक्सिस के अबाउट तो चक्कर लगा ही रही, ऐसे भी चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पे, जनरल इंस्टेंट पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पास कितने ओमेगा होंगे, तो 2 ओमेगा होंगे, ठीक है। एक तो हो गया बेटा ये खुद के घूमने के कारण इस तरीके से, है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन भी बोलते हैं ना। तो एक तो इसको स्पिन भी बोल सकते हो कि अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन कर रहा है, स्पिनिंग मोशन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये इसके चारों तरफ घूम भी रहा है। चारों तरफ घूमने को क्या बोलते हैं, किसी के चारों तरफ घूमने को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट कर रहा है। जैसे आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, स्पिन भी करता है, और सेंटर न्यूक्लियस के अबाउट क्या करता है, चक्कर भी लगाता है ना, ऑर्बिट भी करता है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कुछ टर्म्स आप लोग वहां पे सीखते हो, है ना। जैसे एक तो पढ़ते हो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक क्या पढ़ते हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो ये सारी चीजें वहां पे आप सीखते हो। तो यहाँ पर भी मेनली ये चीजें यहीं से आती है ना। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि हाँ स्पिन क्या होता है एंड ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन क्या होता है। ऑर्बिटल मोशन किसी के अबाउट घूम रहा है, जैसे आप सिंपल से एग्जांपल ले लो, अर्थ और सन के बीच, ये सन है बीच में और ये क्या है, अर्थ है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो अर्थ तो क्या कर रहा है, एक तो अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है 23 डिग्री पे टिल्ट होकर, उसको बोलते हैं स्पिन कर रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, अर्थ चक्कर भी लगा रहा है, मतलब अर्थ क्या कर रहा है, ऑर्बिट भी कर रहा है। तो इसके पास कितने ओमेगा है, तो 2 ओमेगा। एक तो स्पिन एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे उसको, स्पिन स्पिनिंग के कारण हो रहा है। दूसरा ऑर्बिट के कारण, ऑर्बिट के कारण ये इस रेडियस में ऑर्बिट कर रहा है। तो ऑर्बिट के कारण क्या हो जाएगा इसके पास, तो ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे उसको, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, ठीक है। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो स्पिन तो ये बेचारा खुद कर ही रहा था, प्लस ये ऑर्बिट भी करने लगा, तो इसके पास ऑर्बिटल भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है बेटा, तो आपने देखा कि ये एक्स एक्सिस ऐसे चक्कर लगा, तो आप निकालो, थंब रूल लगाओ, एक्स एक्सिस अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है तो ये बॉडी भी ऐसे चक्कर लगा रही होगी। तो आप बताओ कि बॉडी अगर ऐसे चक्कर लगा रही होगी तो कर्ल कर्ल करो, फिंगर को कर्ल करो और देखो डायरेक्शन किधर आ रहा है, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आएगा। और ऑब्वियसली आपको पता है कि मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, ओमेगा, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे ये इधर की तरफ घूम रहा है, तो ये थीटा इधर की तरफ ना घूम के थीटा इधर की तरफ इसको घुमा दिया। तो यहाँ पे अगर डी थीटा बाई डी टी ओमेगा 2 था, तो यहाँ भी डी थीटा बाई डी टी ओमेगा 2 का, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्शन को यहाँ पे तो दिखाई दिया, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिखा दिया प्लस। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, ओमेगा 2 रियलिटी में उल्टा करके इसे ट्रांसफर कर दिया। जो काम यहाँ पे करते थे वही काम यहाँ पे आप कर रहे हो, बस नाम आ गया डिफरेंस, तो नाम से डरने की जरूरत नहीं है, है ना। इसे बोलते हैं स्पिन, है ना। तो स्पिन एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब ये जब किसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी, बस ये टर्म है ना। तो बस सिंपली, तो ओमेगा 1 को हम लोग ओमेगा एस से भी डिनोट कर सकते हैं, ओमेगा एस का मतलब स्पिन हो गया। एंड ओमेगा 2 जो है बेटा, ओमेगा 2 किधर होगा सोचो, नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ। ओमेगा 2 किधर, नीचे की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, मैग्नीट्यूड आपका क्या है, ओमेगा 2। यहाँ पर किधर होगा, नीचे की तरफ, यहाँ पर भी नीचे की तरफ। अच्छा, ओमेगा 2 का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या, तो आंसर इज नहीं, क्योंकि ये वाई फिक्स है। घूम कौन रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस घूम रहा है, वाई एक्सिस घूम नहीं रही है, वाई एक्सिस नहीं घूम रही है, वाई एक्सिस ऐसे, तो ओमेगा 2 यहीं का यहीं रहेगा, है ना। ओमेगा 2 यहीं का यहीं रहेगा, जबकि ओमेगा 1 क्या करेगा, चेंज करेगा, ओमेगा 1 चेंज करेगा। जैसे आप समझो ना सिंपल, कि कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा होता है ना कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो आप जानते हो कि इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है। बट एक्सेलरेशन जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है, भले इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही क्यों ना हो, बट ये मूव कर रहा होता है, डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका भले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है। तो वेक्टर को कांस्टेंट कब बोलते हैं, जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इसका अब रिलेटिव बताओ बेटा। तो इसे क्या लगेगा, इसे तो लगेगा कि एक तो स्पिन करने के कारण ओमेगा 1 है, दूसरा ऑर्बिट करने के कारण ओमेगा 2 है। तो अगर आप इस पे बैठ जाओगे तो ओमेगा ऑफ 1 आप क्या बताओगे विथ रिस्पेक्ट टू 2, आप बताओ, यही रिलेटिव है, तो इसके पास दोनों आ जाएगा।
दैट इज, एक तो आ जाएगा ओमेगा 1 और इसकी डायरेक्शन क्या थी बेटा, आई कैप, एंड दूसरा क्या आ जाएगा, निगेटिव में है ना तो माइनस लिखोगे और ओमेगा 2 लिखोगे एंड जे कैप लिखोगे, सिंपल है सर। और वेक्टर सम करो बेटा इसको, वेक्टर सम करोगे तो देखो ये हो गया ओमेगा 1 इधर और ये हो गया ओमेगा 2 नीचे, तो वेक्टर सम करोगे दोनों को जोड़ोगे तो ये इधर आएगा, कहने की इधर आएगा का मतलब इसको आप इस तरह से एक्सटेंड कर लो, तो इधर आएगा का मतलब इसे क्या लगेगा कि इसका नेट एंगुलर स्पीड है ना, मतलब ये जो इसका जो एंगुलर स्पीड का जो, इससे क्या लगेगा कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इधर है, मतलब ना एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है, ये कहीं ना कहीं इधर है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में ये एक्स एक्सिस है, ये नीचे क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन में ही तो होगा ना ये, तो इसे क्या लगेगा एक्स वाई प्लेन में। क्लियर है, क्लियर है, आई थिंक ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये तो था इनिशियली, अगर किसी टाइम टी के बाद अगर आप देखोगे तो अब ओमेगा 1 इधर आ गया बेटा, ओमेगा 1 का डायरेक्शन चेंज हो गया, बट ओमेगा 2 अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड है नीचे की तरफ, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये डायरेक्शन भी अभी भी वर्टिकली नीचे ही है, डायरेक्शन इसका चेंज नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। लोकेशन भले शिफ्ट हो गया लेकिन डायरेक्शन अभी भी वही है। जैसे मैं बोलूँ ये वेक्टर और ये वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ अगर सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, लोकेशन चेंज हुआ है बस। मगर अगर मैं बोलूँ कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन डायरेक्शन, तो ये काम हो रहा है ओमेगा 1 के साथ, ये काम हो रहा है ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 अभी मैं बोलूँ क्या, फिक्स। अच्छा सर फिक्स है, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे बेटा सोचो, तो दोनों वेक्टर को ऐड कर लो, तो इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करो, जैसे वेक्टर का ऐड करने का तरीका, इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करो, ये नीचे है एकदम नीचे कर रही है, ये आपको दिखना चाहिए ना, जेड एक्सिस आपकी तरफ है, वाई एक्सिस एकदम नीचे है ना, तो वही मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो इसमें किधर आएगा बेटा, ये आएगा, तो यही आ गया फिर से, मतलब ये वाला जो है ना ये सिंपली रोटेट कर रहा है, क्यों रोटेट कर रही है, एक्स के कारण, वाई फिक्स है लेकिन एक्स रोटेट कर रहा है, इसके कारण ये रोटेट, तो इसे क्या लगेगा, इसे लगेगा कि ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, बट ये एक्सिस फिक्स नहीं है, ये एक्सिस खुद रोटेट कर रही है, ये एक्सिस खुद रोटेट कर रही है, ये एक्सिस खुद रोटेट कर रही है, कहीं ना कहीं से पास करेगा ना, मतलब ये एक्सिस खुद ऐसे 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 रोटेट कर रही है, तो एक कोन जैसा फॉर्मेशन करेगा, मतलब ऐसे आपको लगेगा कि ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। क्लियर है, तो खैर यहाँ पे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो फटाफट, किसी भी इंस्टेंट पे आप सोचो मैग्नीट्यूड इसका क्या निकालोगे, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना था। मान लो किसी भी इंस्टेंट पे ये दोनों तो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही हो गया, क्योंकि ये तो ऑलवेज एक्स एक्सिस होगा, ये ऑलवेज वाई एक्सिस होगा, भले ये चेंज करके कहीं चल जाए, अगर होगा तो ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो आप मैग्नीट्यूड निकालोगे बेटा तो क्या लिखोगे, सिंपली अंडर रूट ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1, इसका ही मैग्नीट्यूड लोगे तो 1, ये सिंपली आ गया इसका मैग्नीट्यूड। बट अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ओमेगा 1 2 कांस्टेंट है क्या, तो आंसर इज नॉट, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट ये नहीं, क्यों क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है सर। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या, हाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बेटा, देख लो ओमेगा 1 ओमेगा 2 चेंज नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन जो है चेंज कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन, वो भी जे चेंज नहीं कर रहा है, जे फिक्स है, जे कांस्टेंट है, ओमेगा 2 भी कांस्टेंट है, ओमेगा 1 भी कांस्टेंट है, ये गड़बड़ा दिया है, ये चेंज कर रहा है, इसी के कारण क्या हो गया, पूरा ओमेगा रिलेटिव वेरिएबल हो गया। अब ओमेगा रिलेटिव वेरिएबल हो गया तो ऑब्वियसली ओमेगा चेंज कर रहा है, ओमेगा चेंज कर रहा है तो क्या आ जाएगा, अल्फा रिलेटिव भी आ जाएगा। तो आप सोच रहे होगे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सर अल्फा नहीं था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ओमेगा भी कांस्टेंट था, बट किसी दूसरे पे बैठ के देख रहे हैं तो ओमेगा भी वेरिएबल आ गया, और ओमेगा वेरिएबल आ गया तो अल्फा तो आएगा ही आएगा, तो अल्फा भी आ गया। अब अल्फा कैसे निकालोगे बेटा, तो सिंपली आप जानते हो कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे आप सिंपली डी ओमेगा बाई डी टी कर दोगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ओमेगा 1 बाहर आ जाएगा, और ये वेरिएबल है ये ध्यान रखना, तो इसको आप सिंपली कुछ नहीं लिख सकते, इसको आप सिंपली अभी इतना ही रहने दो, और इसमें ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, जीरो, चाहे को वो वेक्टर नहीं क्यों ना, वेक्टर में भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि ना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया, तो रियलिटी में अल्फा 1 2 कितना आ गया बेटा, ओमेगा 1 इंटू डी आई बाई डी टी। अब आपको वेक्टर का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, वेक्टर का डिफरेंशिएशन आता है तभी आप ये सिंपलीफाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। अभी तक तो आपने नंबर का डिफरेंशिएशन किया, वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सर, कोई भी वेक्टर है बेटा, जैसे कोई वेक्टर ए है मान लो, तो इसके पास दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होती है। अब अगर दोनों वेरिएबल हो जाए, मैग्नीट्यूड ही वेरिएबल हो जाए एंड डायरेक्शन ही वेरिएबल हो जाए, तो फिर तो u इंटू वी पे लगाओगे।
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड जो करते हो प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट जो करते हो। मगर सबसे सिंपलेस्ट कब